मित्रों, हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ समस्याएं रहती हैं और कुछ के पास ज्यादा होती हैं और कुछ लोगों के पास कम होती हैं। और कुछ लोग तो मौज मस्ती में भी घूमते हुए समस्याएं बता देते हैं। हर आदमी तुलना करता है अपने ऊपर वाले से, वह नीचे वाले को नहीं देखता है। इसलिए उसको समस्याएं अपनी कुछ ज्यादा लगती हैं और वास्तव में कुछ लोग समस्याओं से जूझ रहे होते हैं। हमारे पास कुछ लोगों के फोन आते हैं और उनके दिमाग में एक बहुत बड़ी बात बसी हुई है कि महाराज जी, हमको किसी ने तंत्र कर दिया है, यानी हमारे घर के ऊपर तंत्र कर दिया है। पहली बात तो व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कि बहुत जल्दी में या बहुत संभावना में आप यह सोच लें कि इतनी जल्दी कोई तंत्र क्रिया करवाता नहीं है, क्योंकि तंत्र क्रिया करवाने में भी तो पैसा लगता है। अगर आपसे बहुत बड़ा फायदा उसे होगा तब कोई तंत्र क्रिया करवाता है, अन्यथा नहीं कराता। ज्यादातर व्यक्ति 80% लोग अपने कर्मों का भोग भोगते हैं और वो ये कहते हैं कि हमारे ऊपर तो कोई क्रिया करा दी। तो हम उनसे जब ये पूछते हैं कि भाई आपने कैसे जाना कि तंत्र क्रिया करवा दी गई है, तो उनका कहना यह होता है कि एक तो हमारे घर में कोई कार्य नहीं हो पाता, जिस कार्य में हम जाते हैं वह असफल हो जाता है। दूसरा यह कि हमारे घर में बीमार बहुत रहते हैं। तीसरा कह रहा आपस में मनमुटाव झगड़ा होता है। तो भाई इन सब का कारण क्या तंत्र क्रिया होती है? तो बोलता है कि गुरुजी हम करें तो क्या करें, कुछ काम ही नहीं बनता है ना, ऐसा है। तो हमने कहा आप किसके ऊपर शक करते हैं? तो कोई बताता है अपने घर के ऊपर, कोई बताता है दोस्त के ऊपर, कोई बताता है पड़ोसी के ऊपर। ऐसी लोग मान्यता रखते हैं। आप अपने विवेक से एक बात सोचकर देखिए कि आपके घर में जो कुछ भी हो रहा है, आप उसमें कमियां क्यों नहीं ढूंढते कि किस कमी के कारण यह हो रहा है। आपके घर में लोग ज्यादा बीमार हो रहे हैं तो आप घर की सफाई करिए, एक बार पूरे की घर की सफाई करिए, उसमें धूप बत्ती जलाइए, उसमें अगरबत्ती जलाइए और ऐसी जगह जहां बहुत दिन से सफाई नहीं हुई है उसकी सफाई करिए। फिर थोड़ी पूजा पाठ करके आप मंत्र का जाप करिए, तो आपके घर में शांति होगी। हो सकता है कोई नेगेटिव एनर्जी स्वतः भी चली आई हो, परंतु आपका भ्रम तो यह रहता है कि किसी ने कुछ करा दिया है। तो इन कारणों से व्यक्ति और उलझता चला जाता है कि कुछ कर दिया, कुछ कर दिया, परंतु वास्तव में कुछ और ही होता है। अब आई बीमारी की बात, तो बीमारियां अधिकांश लोगों के यहां रहती हैं और कभी कभी एक दूसरे से बीमारी लग जाती है। जैसे एक को बुखार आया, तो वो सही होगा तो दूसरे को आ जाएगा, तीसरे को आएगा। तो इसमें क्या थोड़ा सा अलग रखना चाहिए उस व्यक्ति को, क्यों कि उसके कीटाणु इसमें उड़ते हैं और कई प्रकार का बुखार होता है। तो कई प्रकार से व्यक्ति सावधानी नहीं रख पाता घर में। आपने देखा होगा हॉस्पिटल में रोजाना चादर बदली जाती है, क्या घर में करता है ऐसा? कोई नहीं करता। चादर बदली जाती है, दवा बदली जाती है, सफाई होती है, फिनाइल डलता है, तमाम दुनिया भर के खिड़कियों में मच्छर वो जाली लगी जाती है मच्छर वाली, और वहां कोई कीटाणु मक्खी मच्छर नहीं आता उसकी बदबू से, फिनाइल की बदबू से। पर आपके घर में तो क्या नमक भी नहीं डालते आप पानी में जिससे नेगेटिव एनर्जी निकले? हमेशा पोंछा में पानी में नमक डाल के करें या थोड़ा फिनाइल डाल के करें, तो आपके घर में शुद्धता रहेगी। वो छोटे छोटे जो जीवाश्म और कीटाणु वो मर जाएंगे। परंतु फिर भी हम यह मान लेते हैं कि आपके ऊपर घर में किसी ने किसी व्यक्ति पर तंत्र क्रिया कर दी है, तो उसका हम यहां उपाय बता रहे हैं। आपके घर में मान लो किसी एक व्यक्ति पर आपको शंका हो रही है कि इस व्यक्ति के ऊपर तंत्र क्रिया की गई है, यह काफी दिन से दवा खा रहा है, इलाज करा रहे, सही नहीं हो रहा है, सपने भी गलत आते और तमाम बातें सोचता भी है, माइंड सही नहीं रहता है। तब उस कंडीशन में क्या किया जाए? तो उस कंडीशन में व्यक्ति को बैठा लिए सामने और घर का कोई एक व्यक्ति नहा धोकर साफ होकर थोड़े हाथ में सरसों ले ले, जिसको बोलते हैं राई, काले रंग की होती है। एक पीली सरसों होती है, एक काले रंग की होती है, तो काले को राई बोलते हैं। थोड़ी राई ले ले और थोड़े छोटे छोटे टुकड़े साबुत नमक के ले ले, ज्यादा बड़े नहीं लेना चाहिए,
थोड़ा मुट्ठी में बंद कर लो हाथ में, और जो मंत्र हम बताएंगे आगे उसको पढ़िए। एक बार पढ़ के ऊपर से मुट्ठी से ऐसे ऐसे मूड पर घुमा के नीचे उतार दी पैरों तक, फिर दोबारा इस तरह 7 बार उसका उतारा करिए। और उतारा करने से पहले आप थोड़ी सी अग्नि जला लें, लकड़ी वकड़ी की जला लें, कंडे की जला लें, वैसे लकड़ी की सही रहती है, जला लें। और 7 बार उसका उतारा करके मंत्र से, यानी एक बार मंत्र बोलेंगे तो एक उतारा करें, इसी तरह 7 मंत्र बोले तो 7 बार ऊपर से नीचे तक धीरे धीरे उतार दें। और उस राई को और उस नमक को लेकर आप अग्नि में डाल दें। तो आपके ऊपर किसी ने किया कराया जो तंत्र है वह तंत्र उसमें भस्म होगा या फिर उस व्यक्ति के पास चला जाएगा। इसको कहते हैं तंत्र वापसी का यंत्र, या तंत्र वापसी का तंत्र, या तंत्र वापसी की विधि। इस प्रकार से आप करेंगे तो आप हर व्यक्ति पर कर दें ऐसा, और यह आपका किया हुआ तंत्र का कार्य पूरा हो गया। आप उस दिन से महसूस करेंगे कुछ शांति है। इस तरह अगर घर में 2-3 लोग हैं तो 2-3 लोगों पर भी कर दो, सबकी तंत्रवादा समाप्त हो जाएगी। और इस तंत्रवादा का मंत्र है ये मंत्र इस प्रकार पढ़ें। ओम एक ठो सरसों सीला राई, मोरो पटवल की रजाई, खाए खाए पड़े मार, उलट विधाता ही पर परे, शब्द सांचा पिंड कांचा, हनुमान का मंत्र सांचा, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। इसी मंत्र से आपको जप करते हुए, यानी मुंह से बोलते हुए, इसका जप करने की जरूरत नहीं है। और अगर कोई व्यक्ति यह चाहता है कि हम इसे सिद्ध करें तो किसी शुभ मुहूर्त में, या तो ग्रहण पड़े या होली दिवाली को या पुष्य नक्षत्र में, इसकी 11 माला जाप कर ले तो यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा। वैसे स्वयं सिद्ध रहते हैं, और कभी कभी जिन मंत्रों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें बीच बीच में होली दिवाली या ग्रहण में या पुष्य नक्षत्र में जाप करते रहना चाहिए 11 माला, तो वह मंत्र की शक्ति आपके पास बनी रहेगी। मित्रों, शंका में ना जिए, आप किसी भी चीज को अंधविश्वास में ना ले जाए, विश्वास में लेकर कार्य करिए ना। हर चीज को आप तंत्र मंत्र से मत तोलिए। तंत्र मंत्र में शक्ति है, परंतु कोई व्यक्ति करवाएगा, वो अपना काम तो करवा नहीं पा रहा पैसे देकर, तो आपका काम करवाएगा, वो आपके ऊपर तंत्र करवाएगा। आप जरा खुद सोचिए, कम से कम 11,000 या 15,000 रुपए तो लेगा ही वो है व्यक्ति जो ये करवाएगा। इतनी आसानी से नहीं करता है, और फिर उसको भी उसमें मेहनत पड़ती है। वो कहाँ जाके करेगा, शमशान में जाके करता है या रात्रि में करता है या कितना मंत्र जाप करता है, यह तो वो तांत्रिक ही जाने। आप तो कहेंगे कि थोड़ा सा काम है, थोड़ा काम नहीं रहता है। जो मंत्रों का जाप करता है और जो तंत्र मंत्र करता है उसको पता रहता है कि मंत्र कैसे सिद्ध होते हैं, और फिर उन मंत्रों की क्रिया क्या रहती है, कब किसके ऊपर किया जाता है। और आप, ज्यादातर लोग यही चाहते हैं कि आप कर दीजिए। भाई आप भी तो करके देखो ना, कितनी परेशानी पड़ती है, पर आप नहीं करना चाहते। हर व्यक्ति हम पे कराना चाहता है, यानी तंत्र वालों पे कराना चाहता है, मंत्र वालों पे कराना। आप एक माला मंत्र नहीं जाप कर सकते घर में, उसमें भी आपको बाधा है, तो आपका कार्य सिद्ध कैसे होगा। आपको अपना कार्य सिद्ध करना है तो घर में करना सीखिए। हम आपको विधि बताएंगे, हम आपको ताबीज बना के दे देंगे, हम आपको मंत्र दे देंगे उस व्यक्ति के नाम से जिसके लिए आप प्रयोग कर रहे हैं, परंतु जाप तो आपको ही करना है, क्योंकि जिसके लिए हम यह मंत्र प्रयोग किया जा रहा है हम उसको जानते भी नहीं, वो हमें भी नहीं जानता, तो हमारा मंत्र वहां तक पहुंचेगा कैसे। आपका मंत्र तभी वहां तक पहुंचेगा जब आप उसे जानते हैं, तब तो आप उसके लिए मंत्र क्रिया करवा रहे हैं, चाहे अच्छे के लिए करवाएं या बुरे के लिए करवाएं। मंत्र का प्रभाव तभी होता है जब आप उसे जाने। अनजाने व्यक्ति पर मंत्र प्रयोग नहीं करेगा, और अगर उस पर जाकर करेगा भी तो उस पर वह उतना प्रभाव नहीं दिखाएगा जितना आपका दिखाएगा, क्यों, आपसे वह वाकिफ है और उससे आप वाकिफ हैं, यानी परिचित हैं, तब वह कार्य करता है। तो मित्रों, तंत्र क्रिया को वापसी का यह सबसे अच्छा प्रयोग है। अपने घर में कोई भी व्यक्ति तंत्र क्रिया दूर कर सकता है, और अगर नहीं कर सकते हो तो किसी तंत्र मंत्र जानने वाले से आप यह करवा लाइए, और आप उसको जो कुछ देना चाहे दे दीजिए। आपको देना नितांत तो आवश्यक है, कोई कार्य फ्री में नहीं करवाना चाहिए, नहीं तो वह कार्य संपूर्ण नहीं माना जाता है।
यानी दान दक्षिणा उसको देते रहना चाहिए। तो मित्रों, आपका जीवन, आपका घर परिवार सुखी रहे, गुरुदेव से मेरी यही प्रार्थना है। आपका हमेशा जीवन अच्छा कटे।